हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है आज के सेशन में। हाल ही में जेड मोर टनल सुर्खी में रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स ने हमारे यहाँ काम कर रहे कुछ वर्कर्स पे अटैक किया है। तो जेड मोर टनल क्या है, कहाँ पर इस टनल का निर्माण हो रहा है, साथ ही में इस टनल का क्या रेलेवेंस होने वाला है, क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। It is relevant with GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दा रहता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये GS पेपर 3 से भी रिलेवेंट है। साथ ही में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, उसमें भी ये हमारा जो इश्यू है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। तो जेड मोर टनल की अगर हम बात करते हैं तो जोजिला टनल का ही एक हिस्सा है। अब अगर हम बात करते हैं तो सुर्खी में इसलिए रहा है क्योंकि 20 अक्टूबर को कुछ मिलिटेंट्स ने यहाँ पर जेड मोर जो टनल है इसका निर्माण करने वाले जो वर्कर्स हैं इन पे अटैक किया, हमला किया, जिससे कुछ वर्कर्स की मौत हो गई। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो जो टारगेटेड वर्कर्स थे वो एपीसीओ इंफ्राटेक के वर्कर्स थे। एपीसीओ इंफ्राटेक जो बेसिकली वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टनल का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है जेड मोर टनल का, राइट, यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स की यहाँ पर हमले में मौत हुई है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है इसकी लोकेशन को समझना और इसका रेलेवेंस समझना। साथ ही में अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर अगर हम समझते हैं कि कनेक्टिविटी जो है वो किस तरह से ये बेहतर करेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, तो जेड मोर टनल, यहाँ पर आप समझेंगे कि ये जो टनल है ये जोजिला टनल का ही एक हिस्सा है। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो श्रीनगर और कारगिल तक, मतलब आपकी जम्मू एंड कश्मीर की जो श्रीनगर कैपिटल है, श्रीनगर और लद्दाख या लेह के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर एक रोड है। तो यहाँ जो रोड है वो किस तरह से कनेक्ट कर रही है, श्रीनगर से गांदरबल एक जिला है, इसके आगे अगर हम बात करें तो ये जो रोड है इसके बाद द्रास तक जाएगी, द्रास से आगे फिर ये कारगिल तक जाती है। तो बेसिकली ये वाला जो पूरा रूट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका श्रीनगर से कारगिल या श्रीनगर को लद्दाख या लेह से कनेक्ट करता है। इसी पे आता है आपका जोजिला दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और जोजिला दर्रे के पास ही यहाँ पर आप एक टनल का निर्माण होते हुए देख सकते हैं जो कि है जोजिला टनल। अब इसी टनल का बोल सकते हैं जो निर्माण हो रहा है पूरी रोड पर, बोल सकते हैं यहाँ से लेकर जो आप यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इसी के पहले एक और टनल का निर्माण हो रहा है जो इसी का ही बोल सकते हैं एक हिस्सा है, राइट। तो उस टनल का नाम है यहाँ पर जेड मोर टनल। अब ये जेड मोर टनल क्या है, तो जेड नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जब आप ये रोड को देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाली जो आपकी रोड है इस तरह से यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो यहाँ पर जो रोड है ये 2 पॉइंट्स, मतलब जो कंगन एक क्षेत्र है आपके गांदरबल जिले के अंदर और सोनमर्ग एक जो जिला है उसको ये रोड कनेक्ट कर रही है, राइट। तो यहाँ पर होता ये है कि सर्दियों के टाइम पर आपकी जो बर्फ है, बर्फ के यहाँ पर बोल सकते हैं एवलांच या हिम संकलन होने से ये जो रोड है, ये यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है इस रोड पर वो टूट जाती है यहाँ पर बर्फ के जमने से। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक टनल का निर्माण कर रहे हैं। अब टनल का नाम जेड क्यों रखा गया है, क्योंकि आप इस रोड की अगर आप शेप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, जो कि एक तरह से जेड बनाती है। तो जो टनल यहाँ बन रही है, राइट, वो किस रोड के बोल सकते हैं एक पैरेलल बन रही है, जेड आकार की रोड के। तो इसलिए इसका नाम जेड मोर टनल रखा गया है। ये आपको चीज याद रखनी है। किसको किससे कनेक्ट करेगी ये टनल, तो आपके इसी जो एग्जिस्टिंग रूट है उसी में गांदरबल जिले में कंगन को सोनमर्ग से यहाँ पर कनेक्ट करेगी। करीबन 6.5 किलोमीटर की ये टनल है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेजरली ये श्रीनगर को कारगिल से कनेक्ट करने वाला जो हिस्सा है उसको यहाँ पर इंश्योर करेगी। तो ये चीज आपने समझी कि यहाँ पर जेड मोर टनल है क्या। आगे अगर हम बात करते हैं
तो अब हम ब्रीफ में जानेंगे टनल के बारे में। तो व्हाट इज जेड मोर टनल? ये एक 6.5 किलोमीटर की लगभग की टनल है जो कि सोनमर्ग को किससे कनेक्ट करेगी? कंगन टाउन से कनेक्ट करेगी। सॉरी, एक्सक्यूज मी, राइट, जो कि कश्मीर के गांदेरबाल जिले का हिस्सा है। तो सोनमर्ग से कंगन आपका जो टाउन है, ये आपको ध्यान रखना है। और जेड मोर जो नाम है ये कहाँ से आया है? जो जेड शेप की रोड है, राइट, टनल की जो लोकेशन है उस पे जो जेड शेप की रोड है जिसको बाईपास करने के लिए हम टनल बना रहे हैं, वो यहाँ पर उसके नाम पर आपकी जेड मोर टनल का नाम रखा गया है, क्योंकि रोड की शेप ही जेड शेप में है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, टनल की जरूरत पड़ी क्यों? व्हाट वाज द नीड बोल सकते हैं टू व्हाट वाज द नीड, या क्या इसका यहाँ पर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस, तो बुनियादी जो यहाँ महत्व है वो ये है कि जो टनल है ये 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और होता ये है कि जो एग्जिस्टिंग रोड है, जो अभी जो रूट है, उस पर सर्दियों के समय पर हिम संकलन होने की वजह से वो जो सोनमर्ग वाली जो रूट जा रहा है वो बंद हो जाता है, जिससे श्रीनगर टू लद्दाख या फिर श्रीनगर टू सोनमर्ग, मतलब ये जो वाली जो कनेक्टिविटी है ये आपकी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो इस टनल की वजह से, अगर ये टनल बन जाएगी तो आपके पूरे साल भर की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी, राइट, जिससे क्या होगा कि यात्रा भी सुरक्षित रहेगी और अधिक यहाँ पर विश्वसनीय हो जाएगी। तो ढांचागत महत्व तो इसका ये है कि कनेक्टिविटी को ऑल ईयर इंश्योर करने के लिए। दूसरा अगर हम देखें स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, तो ये आपके जोजिला टनल का ही हिस्सा है। और यहाँ पर जोजिला टनल जो है वो क्या करेगा? ऑल वेदर कनेक्टिविटी दे रहा है श्रीनगर को लद्दाख से, तो इसी का हिस्सा है आपका जेड मोर टनल। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर लद्दाख में जो आपके सैन्य कर्मी तैनात है उनके लिए भी इजी एक्सेस रहेगा आपके विंटर्स में भी। श्रीनगर टू लद्दाख बोल सकते हैं जो ये रूट है, क्योंकि ये बंद हो जाता है, तो इस टनल के बनने से, और स्पेशली ये वाला जो क्षेत्र है आपका जो कांगल टाउन और सोनमर्ग वाला जो क्षेत्र है, इसके बंद हो जाने से यहाँ जो श्रीनगर से लद्दाख की कनेक्टिविटी ये भी बंद हो जाती है। तो जो भी हमारे बोल सकते हैं सैन्य कर्मी तैनात है उनके लिए भी यहाँ पर हम त्वरित पहुंच हो पाएगी, ताकि वो श्रीनगर टू लद्दाख या फिर लेह पर यहाँ पर क्या कर पाएंगे? कम्यूट कर पाएंगे। आगे मिलिट्री सिग्निफिकेंस यही है इसका कि जो इंडियन आर्मी की डिपेंडेंसी है, होता ये है कि सर्दियों के टाइम पर फिर इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स पर डिपेंड हो जाती है, क्योंकि आपका फूड सप्लाई हो गया, फ्यूल सप्लाई हो गया, जितने भी तरह के ट्रूप्स का आना जाना हो गया, तो वो यहाँ पर बिल्कुल रुक जाता है। और एक जगह से या इस क्षेत्र से उस क्षेत्र तक आने के लिए इंडियन एयरफोर्स का सहारा लेना पड़ता है। और इंडियन एयरफोर्स भी वेयर एंड टेयर फेस करती है, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं सीवियर रहता है सर्दियों के टाइम पे। तो यहाँ पर जो टनल की वजह से, अगर ये टनल बन जाती है तो सैनिकों की आपूर्ति के लिए बोल सकते हैं, परिवहन के लिए सड़क कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगी, राइट, जिससे क्या होगा कि भारतीय सेना की जो निर्भरता है किस पे? इंडियन एयरफोर्स पे, वायुसेना पे, वो निर्भरता कम हो जाएगी और आवाजाही यहाँ पर बढ़ सकेगी, कनेक्टिविटी यहाँ पर रहेगी। साथ ही में अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना के विमान में जो टूट फूट वेयर एंड टेयर होता है उसको भी, वो भी यहाँ पर कम होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात कर सकते हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस है ही, क्योंकि ये सैन्य कर्मियों के साथ साथ लोगों का भी यहाँ पर आवाजाही यहाँ पर शुरू रहेगी विंटर्स के अंदर भी। दूसरा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही, क्योंकि जोजिला टनल हम देख रहे हैं श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ने के लिए उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जेड मोर टनल, राइट। और तीसरा सैन्य महत्व, कि जो भी लद्दाख में डिप्लॉयड हमारे मिलिट्री पर्सनल है उन तक पहुंचने के लिए भी ये टनल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जेड मोर टनल के बारे में जो आपको आई बिलीव समझ में आई होंगी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेड मोर टनल इज/आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर इस टनल से संबंधित सही है। ये 4.5 किलोमीटर की एक टनल है जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी सोनमर्ग तक। ये लार्जर जोजिला टनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कि सोनमर्ग को लेह से कनेक्ट करेगा। ध्यान से पढ़िएगा कि जेड मोर टनल जोजिला टनल का हिस्सा है और जोजिला टनल क्या करेगा? सोनमर्ग को लेह से कनेक्टिविटी देगा।
तीसरा, टनल जो है वो इंडिया का एयर मेंटेनेंस या एयर बोल सकते हैं एयरफोर्स पे जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसे कम करेगी। और साथ ही में सियाचिन ग्लेशियर और ईस्टर्न लद्दाख में जो मिलिट्री पर्सनल है उनकी भी निर्भरता यहाँ एयरफोर्स पे कम रहेगी अगर ये टनल बन जाती है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर, कौन से स्टेटमेंट सही है। दैट वॉज इट अबाउट जेड मोर टनल। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। ऐसे ही आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप अंकित अवस्थी सर के द्वारा पढ़ाया गया बैच परचेज कर सकते हैं। आरएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल। आगे बात करें तो टेस्ट सीरीज, चाहे वो बैंक की टेस्ट सीरीज हो या फिर आप यूपीपीसीएस, आरओ या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए अपनी पाठशाला.com की वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मंथली करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर विजिट कर सकते हैं और इंग्लिश और हिंदी के मंथली करंट अफेयर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में फॉर हैंड रिटन नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर कॉल सेंटर। दैट वॉज इट अबाउट जेड मोर टनल। अब ज़रूर से इसका जो आंसर है पूरा पढ़ने के बाद अगर आप आंसर्स दे पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और एक्सप्लेनेशन के साथ दें। और साथ ही में कैसा लगा आपको सेशन ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको इसकी पीडीएफ अपनी पाठशाला टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही में करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।